4 बजे ये क्या है? श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा बोली, और बच्चे कहाँ गए? श्यामा ने कहा कि बाकी बच्चे हैं जो वो कहाँ गए? तो केशव बोला, तेरे सर में, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? तो माँ ने पूछा, तुम वहां दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के टूटे अंडे पड़े हैं। तो जो लड़की थी उसने अपनी अम्मा मम्मी को बता दिया कि जो अंडे जो हैं वो टूटे पड़े हैं। अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो श्यामा को अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, बोली। उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो उसकी जो बहन थी श्यामा, उसने केशव पे बिना तरस खाए हुए अपनी माँ को, अपनी मम्मी जो थी, अम्मा थी, उसको सब कुछ बता दिया कि अंडे अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े हैं। उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, बोली। उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? माँ ने बोला कि तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। श्यामा ने बताया कि जो भैया थे वो चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े। तो केशव बोला, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो श्यामा ने बोला कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। तो श्यामा ने अपनी अम्मा को बता दिया कि स्टूल रखकर वो चढ़े कार्निस पर। तो केशव ने बोला, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? मतलब एक दूसरे की पोल खोल दी दोनों बहन भाइयों ने कि तू तो स्टूल थामे खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। श्यामा बोली, तुम्ही ने तो कहा था। माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। तो उसकी माँ जो थी, माँ ने बोला कि तू इतना बड़ा हुआ है, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि तू छूने से अंडों की चिड़िया के अंडे होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। फिर उन्हें नहीं सेती चिड़िया, फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं माँ, अम्मा जी? माँ कहती है, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। तो माँ ने बोला, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो उसकी माँ थी केशव की, उसने बोला कि इस दुष्ट ने केशव के लिए बोला कि 3 जाने ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को
गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। तो उसने बोला अपनी माँ से कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था, मतलब जो कपड़े थे, कपड़ा का सा जो चिथड़ों के से वो बनाई थी उसने गद्दी, तो उस पे रख दिया। माँ को हंसी आ गई, तो माँ को हंसी आई, हंसने लगी, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। लेकिन जो केशव बच्चा था उसको अपनी गलती पर कई दिनों तक अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने क्या किया, उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। तो उसे केशव क्या करता था कि उसे याद कर कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिरने दिखाई दी। और उसके बाद क्या होता है कि दोनों चिड़िया जो थी वहां पे फिर कभी दिखाई नहीं दी। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी नादान दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।